बेचे ना बेचे, प्रशासन इससे बाहर निकल जाए। वो तो तभी डिसाइड हो पाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रशासन को अधिकार है हमारा भुगतान करने का। लेकिन अब से पहले जब ये फैक्ट्री 14-15 साल बंद रही, यहाँ पे डीएम साहब हमारे आलोक पांडे जी थे, उन्होंने डायरेक्ट जो है मीटिंग किसानों की फैक्ट्री मालिकों के साथ कराई। बीच में चेयरमैन साहब थे, हम सभी लोग थे। एक प्रतिनिधिमंडल उनके साथ बात करता था और फिर वो बताते थे कि 4 दिन बाद आना, 4 दिन बाद दोबारा फिर जपते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि यहाँ पे जो है इनका जो जीएमबी है मिल का, क्या उसका अधिकार नहीं है जब वो यहाँ पे किसानों का गन्ना उसने लिया, वो बीच में बैठ के एक दिन आके अपनी एक डिसाइड करता, किसानों से बताता कि भाई हम ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन चोरों की तरह भाग गए यहाँ से 28 दिन पहले ही, जब प्रशासन आपके द्वारा भी आ सकता था, वो बीच में आके बता सकता था। उनसे विश्वास उठने का जो मेन कारण हुआ यही हुआ कि बिल्कुल ही मतलब ना तो आगे के लिए उन्होंने कहा, किसान धरने पे भी नहीं बैठते थे, ना तो ये कहा कि आगे मिल चलाएंगे, और ना इसका कोई भुगतान का तो कुछ निश्चित था ही नहीं। पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही किया था, इन्होंने पिछले साल भुगतान जो है फैक्ट्री चलाने के बाद किया था, बचा हुआ भुगतान। लेकिन अब की कंडीशन में क्या हुआ, इन्होंने चलाने की हमी नहीं भरी, आगे चलाएंगे नहीं चलाएंगे। अब फैक्ट्री में काम भी डीसू साहब बता सके कितना फिलहाल की स्थिति में है, चलने लायक है नहीं है। नहीं, इसमें तो मौके पर कुछ भी काम नहीं हुआ जी। कोई काम नहीं इसमें है, मौके पर कोई काम नहीं हुआ। उम्मीद यह है कि ये चलाते भी नहीं है, ये जो मालिक है। हाँ जी और इसकी रिपोर्ट हम बना कर दे रहे हैं जी कल मैं आया था, कल हम यहाँ आए थे 5 बजे, हम गए यहाँ से 9 बजे। सारी रिपोर्ट बनाई। एक कर्मचारी लिया था हमने ननोत्ता से, एक लिया था सावा से और एक लिया था रोहाना से, टीमाई से। तो सारा देख के पूरी डिटेल रिपोर्ट बन के आज से भिजवा दी। तो 50% काम हुआ है और इसमें अगर आज सामान आ गया तो 1.5 महीना इसके तैयार होने लगा। नवंबर पूरा चला गया। मालिक भी कोई और ले ले सकता है। ये जो मालिक है ये मुझे नहीं लगता कि ये चला ना, ये नहीं चला। एक पैसे के पास नहीं है, एक कृषि का 1 किलो का डिपांडा काबला नहीं है, कोई इन्होंने इंडेंट नहीं दिया सामान खरीदने का, कुछ भी नहीं है। तो ये करना मुझे संभावना जहाँ तक लग रही है कि ये अगर किसी और ने खरीदी जैसे प्रक्रिया चल रही है तो ये गन्ना डाइवर्ट करना पड़ेगा। अभी गन्ना डाइवर्ट इसलिए नहीं किया, अगर अभी हम गन्ना डाइवर्ट करें तो मालिक कोर्ट में जाके स्टे ले लेते और ये गन्ने में हम अलग करते हैं। तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए इसके 6 सेंटर हमने दूसरों को डाइवर्ट किए। 6 सेंटर उस गेट में सेंटर इसको मर्ज कराए थे 12। ये मालिक नहीं चला पाएगा। इस मालिक पे विश्वास भी नहीं जो रहा। यहाँ भोजनालय था ना जी अंदर 15 दिन से वो भी कैंटीन। हाँ ये तो बिल्कुल जो है पैसा भी एक महीने पहले आदमी है। हाँ सर इसमें दिक्कत ये है सर कि जहाँ यहाँ ये इनकी खोई थी वो इन्होंने बेच ली, जो चुना रखा था वो इन्होंने बेच दिया, जो मटेरियल था वो इन्होंने बेच लिया, तो चलाने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही। फोन के अगर माध्यम से आप तो ये भी झूठ यदि- बोलते हैं बस। अगर हमारे डीएम साहब से सुबह से डायरेक्ट 4 बात हो रही है मालिक हाँ हाँ से, ये झूठ तो के नाम बताइए से वो वो आश्वासन जो देते हाँ, हैं, ये फैक्ट्री तुम्हारी चलेगी। ये भी तो पेमेंट के अलावा ये आश्वासन भी तो देना चाहिए भाई फैक्ट्री तुम्हारी चलेगी। हम आगे प्रोसेस बेच ही रहे, कुछ तो क्या करें, कर कुछ रहे तो हैं? बता दे। हमारी तो आपसे इसकी भी रिक्वेस्ट तो है जी, जानकारी नहीं है। आप माध्यमों डीएम साहब के हमारे बीच के अनशन तो हमारा अभी जारी है, ठीक है, नहीं बात है भाई, सभी सहमत हो? जी सहमत है जी। आप एक बार उन्हें ये कहें, डीएम साहब उन्हें यही बुलाए सहारनपुर के अंदर, उनसे फोन के माध्यम से कोई बात ना हो, क्योंकि फोन के माध्यम से झूठ के अलावा कुछ भी बात नहीं है। उन्हें हम बुलवाए। प्रयास करते हैं कि वो लोग यहाँ आ जाए, ठीक है, हम प्रयास कर सकते हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे। मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप देखिए धरना तो आप कर ही रहे हो उनके सिलसिले, आप धरना कंटिन्यू करें। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए भूख हड़ताल जैसा एक्सट्रीम स्टेप ना उठाएं, ठीक है। बाकी आपको जो आप चाहते हैं हम और आप बैठ के जो भी जितना प्रयास कर सकते हैं सब करें, और हमारे स्तर से आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी ये मिलेगी कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको नहीं प्रशासन का सहयोग पूरा है, मैं उम्मीद भी है प्रशासन के तो भरोसे। आपको ये ना लगे कि हम कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, अंधकार में रख रहे हैं, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं नहीं है, होगा। कोई नहीं है। हमारे स्तर से जो भी प्रयास होगा वो आपके सामने रहेगा कि हमने ये प्रयास किया है, जिससे आपको भी ये तसल्ली रहे कि प्रशासन कितना प्रयास कर रहा है। बस मेरी रिक्वेस्ट, मैं बस इसलिए आया हूँ, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप कोई भूख हड़ताल जैसे एक्सट्रीम स्टेप ना उठाएं। अब धरना आप दे ही रहे उनके दिल से, और आप दीजिए, ठीक है। और आपके जो 1-2 जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनको बोलिए, हम लोग बैठ के प्रयास करते हैं, जो भी आपको भी वो डेली अपडेट दे दिया करेंगे कि ये प्रयास किया जा रहा है। और जैसे आपने अभी ये एक सुझाव दिया है कि भाई उनको बुलवाया जाए, हम डीएम सर से बात करते हैं कि उनके माध्यम से ये कन्वे हो जाएंगे और उनको बुलाया जाए। इस चीज़ के लिए प्रयास ये किया जाए कि वो आए और यहाँ पर किसानों के समक्ष आके अपनी बात रखेंगे, ना बताए ऐसे न जाए, ठीक है।
सकते हैं। ये भी तो आश्वासन हो भाई फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी। जो भी है ऐसा हाँ, सही बात नहीं है, चला पाएंगे वो भी और नहीं चला पाए चाहे वो नहीं चला पाए मतलब वो कुछ बात तक बंदा जो स्थिति है वो मतलब बात स्पष्ट करें किसानों के पिछले समझ। दिनों सर हम एमएडीएम साहब से मिले थे, उसमें भी हम थे, हरीश भाई भी थे। हमने यही प्रस्ताव रखा था एमएडीएम साहब को कि सर हमारी वन टेबल पे किसानों की, प्रशासन हो, किसान हो और मिल मालिक हो, वो एक टेबल पे आके बात कर रहे हैं हमसे कम से कम, क्योंकि यहाँ से जितने भी हमारा विश्वास जो उठा ना जिससे मालिक से, वो सबसे पहले तो इस बात से उठा कि अब की बात जो हमसे 10 अगस्त को मीटिंग हुई थी हमारे सिलचुक जी से, जो एमडी भी हैं और मालिक भी हैं, इसके शेयर होल्डर भी हैं, उन्होंने 2 महीने का वादा कर दिया था। अगर मालिक खुद किसानों से, डायरेक्ट किसानों से 2 महीने का वादा कर रहा है कि 2 महीने में मैं तुम्हारा 10 अक्टूबर तक, 10 अगस्त को मीटिंग हुई थी, 10 अक्टूबर तक 100% पेमेंट आपको 50-50% में हर महीने करके दे दूँगा। जब मालिक ही अपनी